तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जो कि बीकानेर के मंच से उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ना ट्रेड होगा और ना ही टॉक, और बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। हालांकि उन्होंने कई सारी मुद्दों पर और पक्षों पर उन्होंने अपनी बात कही है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज बीकानेर में जहां मैं खड़ा हूं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हमारे इस यहाँ के एयरबेस को निशाना बनाने की साजिश की गई थी, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके साजिश को नाकाम किया। और ऐसे में कई अहम बातें उन्होंने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए जमाने का भारत है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उससे हमारी नीति और रीति दोनों को हमने दिखाया है और यह भी दर्शाया है कि अब से आगे अगर दूसरा कोई भी मुल्क हमारे ऊपर अगर अटैक या आतंकी हमला करने की साजिश या कोशिश करेगा तो भारत इसी नीति और रीति के साथ घर में घुसकर जवाब देगा, घर में घुसकर आतंकियों को मारेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती का सेवक मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है, उसमें सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले आपको याद होगा जब पठानकोट में एयर स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद उनका पहला दौरा जो था वो भी बीकानेर में ही था और वहीं की धरती से उन्होंने पूरे विश्व को यह बता दिया था कि कैसे भारत के ऊपर अगर कोई बुरी नजर रखता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी हमला करता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। और इस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, संयोग पुलवामा हमले के बाद जब पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद आज बीकानेर से ही पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहीं से उन्होंने एक और जो संवाद है वो छेड़ी और साथ ही पाकिस्तान और साथ ही तमाम विदेशी मुल्कों को कड़े शब्दों में उन्होंने जवाब दिया है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं।
जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं।